सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मंजर भारत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जेकेपी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन जो है वो कुछ ही समय में आने वाली है। जेकेएसएसबी में हलचल जो है वो हो चुकी है। आपने ये देखा होगा कल ही की तारीख में जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का जो रिजल्ट है आउट हो चुका है, स्कोर शीट आउट हो चुकी है। वहां पर पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज फीमेल स्टूडेंट्स जिनका ऑब्वियसली फीमेल स्टूडेंट्स ने ही एग्जामिनेशन दी है, जिनका भी रैंक जो है वो टॉप में आ रहा है, बिकॉज बहुत हाई चांसेस है कि आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और साथ ही जिनका रैंक अगर लो भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। अनदर अपॉर्चुनिटी इज कमिंग अप। जेकेपी कांस्टेबल, जिन भी बच्चों को, जिन भी स्टूडेंट्स को या जिन भी मैं बोलूंगा एस्पिरेंट्स को इस नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार था, मैं बता दूं जेकेएसएसबी इज नाउ इन फुल मूड की वो नोटिफिकेशन जल्दी आउट करेगा। पहले भी एक शॉर्ट नोटिस आउट किया था और अब जब नोटिफिकेशन आपकी आउट हो जाएगी, वक्त ज्यादा नहीं मिलेगा। आपने देखा किस तरह से जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, बहुत कम समय मिला, एग्जाम हुआ, 15 दिन के अंदर रिजल्ट आया और मुझे लगता है बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी करवा देंगे। तो कुछ इसी तरह पे, इसी लाइंस पे चलने वाले हैं जेकेएसएसबी फॉर द जेकेपी कांस्टेबल एग्जामिनेशन। दोस्तों, इस समय पे जो बच्चे के मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि सिलेबस सर भी आउट नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि हम तैयारी करें, बट ऐसे में सर हम पढ़े क्या, हम कौन से टॉपिक्स को जो है हिट करें, हम कौन से टॉपिक्स को छोड़ें, हमारी स्मार्ट अप्रोच क्या रहेगी इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। तो ऑलरेडी रणधीर सर ने आपको जो ये जीएस का जो पोर्शन है उसके साथ डील कैसे करना है वो बताया है। नाउ आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रीजनिंग और मैथ्स का क्या रोल रहने वाला है आपके जेकेपी कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, ये जरूरी भी है और साथ ही अपने जितने भी आपके कोलीग्स होंगे, आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे जो भी इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जरूर उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा ताकि उनको भी एक आसानी हो, उनको भी एक रास्ता मिले, एक ट्रैक मिले, ताकि वो एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो मेरा नाम मंगली कपूर, अगेन यू आर वॉचिंग द मंजर भारत यूट्यूब चैनल। एक बार आप नोट डाउन करिए जो भी मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। चलिए भाई, तो मैं आपके लगभग 15 मिनट लूंगा और 10 से 15 मिनट के अंदर मैं मैथ्स और रीजनिंग का जो भी आपके मन में डाउट रहेगा या हो अभी तक हुआ है उसको हटाने में कारगर साबित करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, पहला आता है रीजनिंग। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग के आपको शॉर्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे या सिलेबस में देखने को मिलेंगे, मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं। इट डजंट मैटर कि आपका सिलेबस अभी क्या आउट होगा, मैं आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे बता रहा हूं जो कोई भी एग्जामिनेशन हो, रीजनिंग जहां पर है वहां पर इन पे सवाल आते हैं। फिर चाहे एग्जाम सिलेबस की बात करूं, अगर मैं वहां ये नोटिफाई किया हो या नहीं भी किया हो तो भी ये टॉपिक वहां देखने को मिलते हैं। 3 टॉपिक तो बहुत क्लियर है। पहला कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा डायरेक्शन सेंस टेस्ट, तीसरा ब्लड रिलेशन। आपको कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर सवाल जो है वो समझने पड़ेंगे, ये चैप्टर करना पड़ेगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट करना है, ब्लड रिलेशन करना है। ब्लड रिलेशन के अंदर भी एक नई टाइप आ जाती है जिसको बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, यानी कुछ कोड दिए गए होंगे, उसके तर्क के ऊपर वो जो एक खूनी रिश्ता बोलेंगे, जिसे एक रिलेशन जो बोलेंगे वो बताया होगा, यानी आपको कुछ कोड करना है, कोड से डिकोड करना है, तो वो ब्लड रिलेशन के सवाल भी बनते हैं। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी आती है ब्लड रिलेशन के अंदर। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो है वो भी कुछ इस तरह से, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे डायरेक्शन सिस्टम में कि एक इंसान जो है वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, फिर नॉर्थ से उसने 25 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट टर्न मारा और 10 किलोमीटर चला, फिर राइट टर्न मारा, इतना किलोमीटर चला। आप बताइए वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, बताइए वो शुरू से लेकर अभी तक कितना चला है। इस तरह के सवाल बनते हैं। डायरेक्शन सिस्टम्स के अंदर मैं आपको बताऊं, शैडोज के ऊपर सवाल बनते हैं, क्लॉक के ऊपर सवाल बनते हैं। अभी जेकेपी कांस्टेबल के लिए जो हमारा कोर्स हमारी एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स जो है वहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। अराउंड 110 वीडियोस अपलोड हुई हैं जहां मैंने रीजनिंग और मैथ्स के साथ डील किया। रणधीर सर की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने जीएस के साथ डील किया है और आप वैसे ही बाकी सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा। मैं आपको वीडियो के बीच में एक बार रीजनिंग क्वेश्चन समझा दूं, मैथ्स को समझाने से पहले उस कोर्स तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, दिखाऊंगा वो किस तरह से आपको वहां पहुंचना है। बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट को एक डाउट रहता है कि सर आपका जो कोर्स है वहां तक पहुंचा नहीं जा रहा, हमें मिल नहीं रहा है। तो मैं एक आपको इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। वैसे अभी अगर मैं वर्बली भी बोलूं, डाउनलोड करिए मंजर भारत एप्लीकेशन कोर्स, स्टोर में जाइए, वहां जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स दिखेगा, आप उसको एनरोल करो। बट नहीं भी अगर पता चल रहा है तो मैं भी आपको थोड़ा सा लेकर जाता हूं वहां पर। बट पहले आप आ जाइए, ब्लड रिलेशन आपको क्लियर हुआ, डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्लियर हुआ, कोडिंग डिकोडिंग क्लियर हो गई। इसमें चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी आ जाती है और नॉर्मल भी आ जाती है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्लास के अंदर कुछ बच्चे बैठे हैं एक रो में, उस रो में बच्चे का रैंक बताया गया है फ्रॉम मान सकते हैं लेफ्ट, या फ्रॉम मान सकते हैं राइट, या फ्रॉम फ्रंट या बैक। कुछ इस तरह के सवाल होते हैं कि अगर फ्रंट का बताया तो बताओ बैक से उसका रैंक कितना होगा। कुछ 2 बच्चों की अगर ओवर स्वैपिंग हो जाए, अदला बदली हो जाए, तो उनके रैंक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। एक टेस्ट हुआ नोटिस बोर्ड पे, उस टेस्ट की एक पूरी मेरिट लिस्ट निकाली गई।
अगर टॉप से बच्चे का रैंक 10 है तो बॉटम से रैंक कितना होगा, अगर बच्चे जो है पूरी क्लास में वो बताए गए हैं कितने। तो इस तरह से कई सवाल बनते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग आपको पढ़ना है। फिर आ जाते हैं लेटर सीरीज, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर ABCD की पूरी सारी बात है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आ जाती है। अल्फा का मीनिंग हो गया लेटर, न्यूमेरिक का मीनिंग हो गया क्या, मैथमेटिकल नंबर्स 1 2 3, इनके कॉम्बिनेशन पे सवाल बनते हैं, लेटर सीरीज पे सवाल बनते हैं। तो ये तो आपको करना है। मैं कह रहा हूं मायने ही नहीं रखता कि आपके सिलेबस में ये बताया है या नहीं है, बट ये आपको करना है। फिर कैलेंडर के ऊपर आ जाते हैं कि आज की तारीख पे आपको बताया गया कि संडे है, तो अगला संडे कब आएगा। जेके SI की जब मैं बात करूं तो कैलेंडर के ऊपर मैंने हमेशा पहले बोला था कि इस पे सवाल बनेंगे, एग्जाम में देखने को भी मिले। तो ये मैं बता रहा हूं, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। आपको ये चीज अगर सही लग रही है तो जरूर इस ट्रैक पे चलने की कोशिश करें, बिकॉज जितना भी वक्त अभी लगेगा आपकी नोटिफिकेशन को आउट होने में, सिलेबस को आउट होने में, वो वक्त भी जाया नहीं करना है। आप अगर ये सब पढ़ते हो उस वक्त में तो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। एनालॉगी का मीनिंग क्या हो गया, जैसे बोलते हैं ना पेन इज टू राइट, यानी पेन का काम क्या है, लिखना। देन डॉक्टर इज टू व्हाट, तो डॉक्टर का काम क्या है, देखना पेशेंट को, सर्जरी करना। कुछ इस तरीके से सवाल बनते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिगर्स, देखो रीजनिंग है तो फिगर्स पे सवाल तो आएंगे ही। कभी फिगर को घुमा के बताया गया होगा, कभी दो फिगर्स के बीच में कंपैरिजन देखने को बोला होगा, तो फिगर्स पे भी अलग अलग सवाल बनते हैं। देन प्रीवियस ईयर आस्क्ड MCQs PYQs, ये रामबान है दोस्तों। ये एक ऐसा पोर्शन बता रहा हूं मैं आपको 2016 का JKP कांस्टेबल जो एग्जाम हुआ था, 2019-20 में जो बॉर्डर बटालियन का हुआ था, जो BSF के कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, मैं कह रहा हूं चाहे JKSSB हो, चाहे कोई और भी रिक्रूटमेंट जो कांस्टेबल लेवल पे है, उनके PYQs को आप उठाइए, उनके PYQs को सॉल्व करिए, आपकी माइंड की एबिलिटी बनेगी, आपको पता चलेगा कि कांस्टेबल के एग्जाम में सवाल किस तरह से बनते हैं। हालांकि JKSSB का लेवल उतना नहीं है, मैं मानता हूं ये बात, बट कब वो बदल जाए उसके ऊपर कोई गारंटी भी नहीं है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि साल 2016 का ही आपको कांस्टेबल का पेपर देखने को मिलेगा उस तरह का लगभग, तो आप गलत फहमी में हो। मैं बता रहा हूं इस समय एडवांसमेंट्स हो रही है, इस समय बहुत सारी चीजों में बदलाव हो रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स में बदलाव हो रहे हैं। JKSSB भी चाहता है यार कल को बच्चे भी हमें बोलेंगे यार ये इट इज वेरी टफ एग्जामिनेशन टू क्रैक, तो वो कुछ हार्ड क्वेश्चन भी डालेगा आपके लिए, तो उसके लिए रेडी रहना आपको। ठीक है, आगे सुनिए। ये आ गया सारा रीजनिंग का पोर्शन। चलिए अब मैथ्स के ऊपर आने की कोशिश करते हैं। और इस पे आने से पहले अगर आपके मन में सवाल ये सर ये सब पढ़ना तो है, ये मिलेगा कहां पर, तो मिलेगा कहां पर, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं हमारे कोर्स पे। आइए एक बार कोर्स पे चलने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मैं भी ये स्क्रीन काफी देर के बाद चला रहा हूं, तो थोड़ा बहुत मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पर। ये आ गया मंजिल भारत, दिस इज मंजिल भारत। दोस्तों इसका प्राइस, इस कोर्स का प्राइस पहले जो भी था या अभी जो भी है, मैं आपको बता दूं बहुत नॉमिनल रखा गया है कि हर एक बच्चा जिसने एग्जाम की तैयारी करनी है वो इस कोर्स को परचेज कर पाए। जस्ट 499, जस्ट 499। अब देखो ये आ गया अब आपके सामने, जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये सारे चैप्टर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। जनरल स्टडीज में अगर आप देखो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर भी अगर आप जाएंगे, ये देखो इंडियन पॉलिटी के रणधीर सर के लेक्चर्स जो है वो आ गए। ठीक है, नीचे आ जाओ, इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाओ, यहां पर अगेन रणधीर सर के लेक्चर्स आ गए अलॉन्ग विद द PDFs। देख रहे हो आप सभी, अगर आप इससे बैक करते हैं, जनरल स्टडीज हो गया। देन ये आ गया मैथ्स का पोर्शन, रेशियो पोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइथन सिस्टम। ये आ गया रीजनिंग का पोर्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, लेटर सीरीज। इसके अंदर अगर हम जानने की कोशिश करें, जस्ट मैं अभी वीडियो बनाकर आया हूं डायरेक्शन सेंस टेस्ट की, मैथमेटिकल रीजनिंग आ गया, देन लेटर सीरीज आ गया, आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग आ गया, आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट आ गया। तो जो भी चीजें मैं आपको बोल रहा हूं वो सब यहाँ ऑलरेडी अपलोड किया। आपको वक्त नहीं चाहिए इन सब चीजों को वेट करने के लिए, आपको बस ना वक्त है ना वक्त लगेगा। अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करते हो तो ये सब आपको एक साथ मिल जाएगा। और एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो अपलोडिंग 2 वीडियोज डेली ऑन द JKP कांस्टेबल कोर्स। और इस कोर्स के अंदर आपको ये सब वीडियोज जो है जस्ट 499 में मिलेंगी, जस्ट 499 में। फिर टेस्ट सीरीज के ऊपर बात करेंगे, आपको वो भी कोशिश करेंगे कि इसी के अंदर प्रोवाइड करें। नहीं भी हुआ अगर तो टेस्ट सीरीज जरूर JKP कांस्टेबल की मिल जाएगी आप। ठीक है, कोई एक वीडियो प्ले करके बताएंगे आपको।
आइए आपको एक वीडियो प्ले करके बताते हैं। ये इंडियन पॉलिटी की रणधीर सर की वीडियो जो है, आइए यही प्ले करते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब देखने को मिलेगा दोस्तों। आ जाइए वापस, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको इस मैथ वाले पोर्शन के ऊपर लेकर आ जा सके, ये क्लैरिटी मिलेगा आपको। ठीक है, रीजनिंग तो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं, ये आपको पढ़ना है। देखो अगेन सिलेबस अगर आ भी जाएगा और अगर ये चैप्टर आपको इसमें से 2 या 3 नहीं भी देखने को मिले, फिर भी मैं आपको बोलूंगा ये चैप्टर जरूर करना। ये आपको इतना ज्यादा हेल्प करने वाले ना इस एग्जाम को क्लियर करने में, और साथ आगे भी तो एग्जाम देने हैं यार। अब क्या अगर जितना भी बच्चा 1 लाख 1.5 लाख बच्चा एग्जाम देगा, क्या सभी का क्लियर होगा? रियलिटी में आइए, रियलिटी में, ठीक है, ख्वाबों में नहीं जीना है। 1.5 लाख बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, लगभग 4 से 5 हजार वैकेंसीज ही आउट होंगी। तो बाकियों को क्या करना है? तैयारी सभी को शुरू से ऐसी रखनी है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो किसी और में होगा, उसमें नहीं हुआ तो किसी और में होगा। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पढ़िए एक बार, जिसका इस्तेमाल अगर दोबारा खुदा ना खास्ता करना पड़े तो आप वापस कर पाए। आ जाइए मैथ्स के ऊपर आते हैं दोस्तों। देखो मैथ्स के अगेन वो चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में मेंशन होंगे ही, वो आपके सामने है। परसेंटेज, रेशियो क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस। जो बच्चा परसेंटेज और रेशियो क्वेश्चन को अच्छे से समझेगा, ये सारे चैप्टर्स जो होंगे वो उस पर डिपेंडेंट है। इन सभी चैप्टर्स में उसे दिक्कत आएगी नहीं। आगे अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस, एज पे सवाल बनते हैं, टाइम एंड वर्क पे सवाल बनते हैं। अब अगर आपको टाइम एंड वर्क समझ आ गया, ये तीनों चैप्टर्स आ जाएंगे। क्यों? पाइप्स एंड सिस्टम्स जो है ये टाइम एंड वर्क पे डिपेंड करता है। वर्क एंड वेजेस जो है ये टाइम एंड वर्क पे डिपेंड करता है। फिर आ जाएगा नंबर सिस्टम पे ऊपर सवाल, बेसिक सवाल आते हैं नंबर सिस्टम में। फिर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस करना है आपको। प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज करने हैं आपको। आप कांस्टेबल के लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के ही सवालों को समझना, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है कि किस भी तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपकी तैयारी हर एक उस सवाल के लिए होनी चाहिए जो अगर आपको एग्जाम में नया भी देखने को मिलता है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, ताकि एट द सेम टाइम जो एग्जाम आपके सामने है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, वहीं पे ऑन स्पॉट आप उसे सॉल्व कर पाओ। दोस्तों अब मुझे इसके अंदर घुस के बताने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज में सवाल किस तरह का होता है, रेशियो क्वेश्चन सवाल किस तरह का होता है। अगर आपको वो सब चीजें देखनी है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है, ये चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जहां भी आपको समझ आता है, जिस भी इंस्टीट्यूट के कोर्स के अंदर, जिस भी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ के या कहीं पर भी आपको समझ आता है, मैं आपको यही बोल रहा हूं, पढ़ना ये जरूर, कहीं से भी पढ़ो, बट इन चैप्टर्स के ऊपर जरूर अपना फोकस रखिएगा। अभी जब आने वाले टाइम पे आप सिलेबस देखोगे ना, चाहे वो तोड़ मरोड़ के आप देखो, चाहे वो जिस तरह से लिखा हो उस तरह से देखो, ये चैप्टर्स जो होंगे ये कहीं ना कहीं सिलेबस के अंदर जरूर घुसाए गए होंगे। नहीं भी घुसाए, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत बार फोकस कर रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप इसमें से कुछ छोड़ो नहीं। यहां एक एक दो सवाल इन चैप्टर से देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आपका क्या पोर्शन है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। मैंने ये बताया कहां से पढ़ने के रास्ते हैं आपके पास। आप हमसे पढ़ सकते हो, कहीं और से कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन किया तो भी बढ़िया है, कहीं करना चाहते हो तो भी बढ़िया है। फिर बात आती है कि सर ये सब चीजों को पढ़ने में आपको वक्त कितना लगेगा। देखो अगर आप सही ढंग से पढ़ते हो, दिन के सिर्फ मैं आपको बोलता हूं 2 से 3 घंटे देते हो, मेरे हिसाब से अगर ये सब पढ़ना है तो आपको 1 महीने से ऊपर का वक्त नहीं लगेगा। एक एक दिन में ये चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, एक एक दिन में, 3-3 घंटे में, 4-4 घंटे में। फिर भी अगर मैं बोलूं आप 2-2 दिन भी ले रहे हो, आप एक्स्ट्रा टाइम भी लगा रहे हो, तो 1 महीना इज मोर देन एनफ टू कंप्लीट दीज 8, 16 या 19, 17 चैप्टर्स। इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब मैं 3 घंटे बोल रहा हूं, डजंट मीन 3 ही घंटे पढ़ना है ना, आपको वक्त है, क्या कर रहे हो घर बैठ के पूरा दिन? आप और वक्त लगाइए इसके ऊपर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये वही पोर्शन है। मैं रीजनिंग से भी स्पेसिफिकली अगर मैथ्स की बात करूं, ये वही पोर्शन है जो कि एक डिसाइडर है। क्योंकि देखो जीएस क्रैम कर सकते हैं सभी, रीजनिंग भी चलो मैं मानता हूं सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना वो बहुत जरूरी है, वो हर बच्चे के क्लियर नहीं होते। और अगर आपके क्लियर है तो आप कई बच्चों से आगे निकल चुके हो ऑलरेडी एग्जाम होने से भी पहले। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया होगा कि सिलेबस को डिकोड कर पाऊं। जो भी देखने को मिलेगा आपको कुछ ही दिनों में जेकेएसएसबी के द्वारा, कुछ हेल्प कर पाया हूं कि आपको एक रास्ता बता पाया हूं किस रास्ते पे आपको चलना है, या कुछ हेल्प कर पाया हूं कि आपकी एग्जामिनेशन जो है ये क्लियर हो पाए। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में आप टाइप करिए, आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। और कोई सुझाव है आप वो भी बता सकते हैं। देखो कोर्स पे डेली 2 वीडियोस अपलोड हो रही है, रणधीर सर एक कर रहे हैं, एक मैं कर रहा हूं। आने वाले टाइम पे जैसे सिलेबस आउट होगा, कंप्यूटर या रीजनिंग अगर वहां इंग्लिश पोर्शन रहेगा तो हम उस पर भी वीडियोस डालना शुरू कर देंगे।
तो वो तो आपके पास सामने है ही है। यूट्यूब पे भी हमारी हेल्प रहेगी। मैं पहले कुछ देर से ऑफ था बिकॉज ड्यू टू माई पर्सनल इश्यूज में को वक्त नहीं मिल पा रहा था। तो अभी जो भी वक्त मिलेगा मैं कोर्स के साथ साथ कोशिश करूंगा यूट्यूब पे भी वीडियो डालूंगा, ताकि हर उस बच्चे तक जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं कुछ ना कुछ सवाल जो है, हेल्प जो है वो पहुंचे हमारी। तो दोस्तों कोई भी अगर क्वेश्चन है आप फील फ्री टू टाइप दैट क्वेश्चन, हम आंसर करने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। आप कमेंट सेक्शन में एक और पॉइंट बता दीजिए किस चैप्टर को आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब के ऊपर शुरुआत कर रहा हूँ। परसेंटेज वैसे ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे परसेंटेज देखेंगे आपको मिलेगा वहां पे। बाय, टेक केयर, जय हिंद।